हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है इससे हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन अगर मौजूद है तो उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात हो रही है कि 5 साल पहले नूरी की उम्र 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। नूरी वॉज थ्राइस यानी नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years लेटर फ्यूचर की बात हो रही है। 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू यानी नूरी की आयु सोनू के आयु के दोगुनी हो जाएगी 10 साल के बाद। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की उम्र क्या है। तो एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन में मान लेंगे। जैसे हम मानेंगे कि मान लीजिए नूरी की वर्तमान आयु x ईयर्स है और सोनू की वर्तमान आयु y ईयर्स है। हम इसको लिख लेंगे। लेट परसेंटेज ऑफ नूरी बी x ईयर्स, नूरी की वर्तमान आयु x ईयर्स है, एंड सोनूज परसेंटेज भी y ईयर्स। नूरी की वर्तमान आयु x ईयर्स है और सोनू की वर्तमान आयु y ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है। यहाँ पे हम लोग नूरी की वर्तमान आयु है x ईयर्स। कहा क्या जा रहा है 5 years ago, 5 साल पहले। यानी अगर किसी व्यक्ति की आयु अभी के समय में 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटा देंगे 15 साल हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर नूरी की आयु अभी x ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 5। इक्वालिटी का साइन आएगा। उसके बाद हमें सोनू की आयु कह रही है तो सोनू की परसेंटेज हम लोगों ने लिया है y। 5 साल पहले सोनू की भी आयु की बात हो जाएगी तो ये हो जाएगी y - 5। अब एक कंडीशन है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू यानी नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले y के साथ, उसके बाद 3 का मल्टीप्लिकेशन -5 के साथ। तो ये हो जाएगा 3y - 3 5 जा 15। अब देखिए इसको हम लोग एक काम करते हैं 3y को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -15, ये है -5, ये हो जाएगा +5। नेक्स्ट x - 3y इक्वल टू -15 + 5। माइनस का साइन ग्रेटर है, 15 में से 5 जाएगा हो जाएगा 10। ये हो जाएगा x - 3y इक्वल टू -10। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में भी नूरी की वर्तमान आयु तो है x साल ही है और सोनू की है y। अब देखिए क्या कहा जा रहा है 10 साल के बाद नूरी विल भी 10 साल के बाद, जब 10 साल के बाद की बात हो रही है तो सेम प्रोसेस। अभी किसी आदमी की उम्र 20 साल है, 10 साल के बाद क्या हो जाएगी 30 साल हो जाएगी यानी 10 उसमें से जुड़ा तो ये हो जाएगा x + 10 और ये नूरी में भी जुड़ जाएगा y + 10। कंडीशन ये है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू यानी नूरी की आयु सोनू के आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हो जाएगा नूरी की आयु सोनू के आयु के दोगुनी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया। ये हो जाएगा x + 10 इक्वल टू 2y + 2 10 जा 20। तो ये हो जाएगा x - 2y इक्वल टू 20 - 10।
x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को देखिए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे x सेम वेरिएबल है। या तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐसे कंडीशन में तो हम अन्य प्रोसेस भी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का दोनों इक्वेशन को हम किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर कर देते हैं। उसके बाद या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे वैसी कंडीशन है ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन में x माइनस 3y माइनस 10 है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है सेकेंड इक्वेशन में। तो अब देखिए हम एक अगर वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें तो दूसरी वेरिएबल की हमारे पास आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे x हमारा आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं और हम इसको लिखेंगे भी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस 3y, इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू साइन होगा, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस 20। आगे देखिए ये प्लस में है x, ये है माइनस में x, तो ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस 3y प्लस 2y माइनस का साइन ग्रेटर है, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 20। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमें y की वैल्यू 20 आ गई है। तो y को हमने माना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। y जो है सोनू की प्रेजेंट एज है y, तो वो हो गई है 20। अब देखिए y की वैल्यू जब 20 आ गई है तो इस y की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तब भी x की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम इसको लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x का x रहेगा, y की वैल्यू आ गई है 20, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 टू जा 6, 60 इक्वल टू माइनस 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 60। तो x इक्वल टू 60 माइनस 10 हो जाएगा 50। तो देखिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। तो x प्रेजेंट एज थी नूरी की, तो हम इसको लिख भी देंगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, यानी नूरी की जो वर्तमान आयु है वो है 50 साल और सोनू प्रेजेंट एज, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 साल।